लूना ध्रुवीय लोमड़ी सफेद बर्फ के अंतहीन मैदान में दौड़ रही थी। ठंडी हवा से उसका घना फर फड़फड़ा रहा था। सर्दियों ने उत्तर को अपनी चपेट में ले लिया था, पूरी दुनिया को बर्फ और बर्फ की चमकदार भूमि में बदल दिया था। उसे इस मौसम से प्यार था, बर्फ पर उसके पंजों के नीचे की कर्कश आवाज, हवा में उसकी सांसों के छोटे छोटे बादल और हर बर्फ के टीले के पीछे छिपे रोमांच का इंतजार। लेकिन आज कुछ अलग था। हवा शांत थी, लगभग बहुत ज्यादा खामोश। लूना के कान हवा को सूंघते हुए हिले। एक तूफान आ रहा था। लूना की नाक तब हिली जब उसने बर्फ पर अजीब निशान देखे, उसके अपने निशानों से बड़े गहरे पंजों के निशान वाले। वे निशान तट के पास की बर्फीली गुफाओं की ओर जा रहे थे। उसने ऐसे निशान पहले कभी नहीं देखे थे। जिज्ञासावश वो उन निशानों का पीछा करने लगी। उसके पंजे ताज़ी बर्फ में धंसते जा रहे थे। हवा के एक झोंके ने बर्फ के टुकड़ों को उसके चारों ओर नचा दिया और एक पल के लिए निशान गायब हो गए। फिर ठीक सामने उसे धूप में कुछ चमकता दिखाई दिया, -1 चांदी जैसा पंख। निशान सीधे बर्फ की गुफाओं के मुंह तक जा रहे थे। लूना ने ठहरकर सोचा। गुफाएं सुंदर थीं, लेकिन खतरनाक बर्फ की दीवारें बिना किसी चेतावनी के हिल सकती थीं और पतली बर्फ के नीचे गहरी दरारें छुपी होती थीं। गहरी सांस लेकर वो अंदर घुस गई। अंदर की हवा और भी ठंडी थी और दीवारें हीरे की तरह चमक रही थीं। जैसे जैसे उसकी आंखें अंधेरे के आदी होती गईं, उसने बर्फ के खंभों के बीच कुछ हिलते देखा। एक परछाई जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। परछाई मुड़ी और लूना ने सांस रोक ली। एक शानदार सफेद उल्लू उसके सामने खड़ा था। उसकी सुनहरी आंखें उसे गौर से देख रही थीं। तुम अपने घर से बहुत दूर हो, छोटी लोमड़ी, उल्लू ने धीरे से कहा। लूना ने सम्मान से सिर झुकाया। मैं निशानों का पीछा कर रही थी। क्या ये तुम्हारे हैं? उल्लू ने अपने पंख फुलाए। मेरे? नहीं, लेकिन मुझे पता है कि ये किसके हैं। उल्लू लूना को गुफा के और अंदर ले गया, जहां एक छोटा सा ध्रुवीय भालू का बच्चा बर्फ में सिकुड़ा हुआ कांप रहा था। उसका फर उलझा हुआ था और उसकी सांसें धीमी थीं। ये खो गया है, उल्लू ने समझाया। तूफान ने इसे अपनी माँ से अलग कर दिया। अगर इसे जल्दी गर्मी नहीं मिली तो लूना का दिल भर आया। उसे इसकी मदद करनी थी। लूना ने भालू के बच्चे को धीरे से धक्का दिया। हमें अभी चलना होगा। बाहर हवा चीख रही थी और मोटे मोटे बर्फ के गोले गिर रहे थे। छोटा भालू लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। उसके पैर ठंड से कमजोर हो गए थे। लूना उसके पास ही रही, उसे तट की चट्टानों की ओर ले जा रही थी, जहां शायद उसकी माँ उसे ढूंढ रही होगी। लूना जानती थी कि वे तूफान में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। वो एक बर्फ के टीले पर चढ़ गई, गहरी सांस ली और एक लंबी गूंजती हुई आवाज निकाली, मदद की पुकार। वो बार बार चिल्लाती रही। उसकी आवाज हवा के साथ संघर्ष कर रही थी। तभी बर्फ के झोंकों के बीच से एक गहरी गर्जना ने जवाब दिया। तूफान से एक विशालकाय आकृति उभरी, एक विशाल ध्रुवीय भालू, उसका सफेद फर बर्फ से ढका हुआ। उसकी आंखें बच्चे को देखते ही राहत से चमक उठीं। छोटे भालू ने खुशी से चीख लगाई और उसकी ओर दौड़ पड़ा। माँ भालू ने उसे प्यार से सूंघा, खुशी से गुर्राई। फिर उसने लूना की ओर मुड़कर सिर झुकाया। धन्यवाद छोटी लोमड़ी। जब तूफान बाहर अभी भी भयंकर था, भालुओं ने लूना को अपने मांद में आराम करने के लिए आमंत्रित किया। उनके बगल में सिकुड़ी हुई उसने बाहर हवा के चीखने की आवाज सुनी, लेकिन अब उसे डर नहीं लग रहा था। आज उसने नए दोस्त बनाए थे। जब सुबह हुई, तूफान थम चुका था। लूना बाहर निकली, धूप में अपने शरीर को फैलाते हुए। सफेद उल्लू उसके ऊपर से उड़ गया और ध्रुवीय भालू धीरे धीरे समुद्री बर्फ की ओर चले गए। लूना मुस्कुराई। आर्कटिक रहस्यों से भरा था, और वो अपने अगले साहसिक कार्य का इंतजार नहीं कर पा रही थी।